प्रिय श्रोताओं, सर्वशक्तिमान के नाम पर आप सभी को नमस्कार। परमेश्वर की असीम कृपा और शांति आपके जीवन में सदा बनी रहे। हम आप और आपके परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम स्वागत करते हैं हमारा हर पुरुष एक महान भौमिक कार्यक्रम में। यह प्रसारण आपके जीवन में आशीर्वाद और प्रेरणा दे। हमारे साथ जुड़े रहें और इस कार्यक्रम का लाभ उठाएं। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। जानवी एक लौती संतान थी। बचपन में उसने अक्सर अकेलेपन का एहसास होता था। जानवी की माँ मिलनसार और लोगों से घुल मिलकर रहने वाली महिला थी, लेकिन उसके पिताजी इसके ठीक उल्टे थे। वे भावनाहीन और कभी कभी कठोर स्वभाव के थे। उन्होंने अपनी बेटी को कभी स्नेह नहीं दिखाया, ना ही कभी उसे ये कहा कि वह उनसे प्यार करते हैं या वह उनके लिए खास है। जानवी को भी कभी याद नहीं आया कि उनके पिताजी ने उससे कभी ये कहा होगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। स्वागत है, आप सुन रहे हैं हर पुरुष एक महान भौमिक कार्यक्रम। मैं आपका मेजबान अजीज। आज के कार्यक्रम का शीर्षक है घायल पत्नी, जिसमें हम घावों के बारे में बात करेंगे। ये क्या होता है और ये हमारे रिश्तों पर कैसे असर डाल सकता है। हमारे उदाहरण के लिए है जानवी की कहानी। जानवी ऐसे पिता के साथ बड़ी हुई जिन्होंने ना के बराबर स्नेह दिखाया और कभी भी उसकी प्रशंसा के शब्द कहे हो। जब जानवी किशोर अवस्था में पहुंची तो उसने अपने रूप रंग को लेकर बहुत असुरक्षा महसूस होने लगी, जबकि वह काफी आकर्षित थी। कक्षा 10 में उसका पहला प्रेमी था प्रवीण, जो कक्षा 12 में था। प्रवीण की बाहों में उसे पहली बार सच्चे प्यार और अपनापन का एहसास हुआ। जब वह उसके साथ होती तो उसको अकेलेपन जैसे गायब हो जाता। वहाँ उसका पहला प्यार था और वही उसका शारीरिक संबंध में प्रवेश भी था। एक बार जब उनका संबंध शुरू हुआ तो वहाँ उसे रोक नहीं पाए। यहाँ सिलसिला 8 महीने तक चला। फिर प्रवीण दूसरे राज्य के लिए कॉलेज में चला गया। शुरुआत में वहाँ नियमित रूप से फोन करता रहता, लेकिन फिर उसने रिश्ते को तोड़ दिया। जानवी को बाद में पता चला कि वह किसी और लड़की के साथ था। जानवी को गुस्सा आया। वह ठगी महसूस करने लगी और उसकी मानसिक स्थिति बहुत खराब हो गई। उसे यहाँ सवाल भी सताने लगा कि क्या प्रवीण उससे सचमुच प्यार करता था? क्या वह उसे छोड़ता अगर उसे शारीरिक संबंध नहीं बनाया होता? अपने इस दर्द के बीच जानवी को फिर से उस विशेष प्यार और अपनेपन की चिंता हुई। उसके पिता ने उसकी उदासी देखी, लेकिन कुछ नहीं कहा। कुछ हफ्ते बाद एक लड़का जिसे जानवी लंबे समय से पसंद करती थी, उसने बाहर चलने का प्रस्ताव दिया। किसी के द्वारा चाहने जाने का एहसास उसके लिए नशे जैसा था। दूसरी मुलाकात में ही जानवी ने फिर से खुद को दे दिया। स्कूल से लेकर कॉलेज तक जानवी ने यही नमूना अपनाया। वह खुद को सिर्फ इसीलिए देती रही क्योंकि वह चाहती थी कि कोई उससे प्यार करे। इसके लिए शारीरिक संबंध ही प्यार का मापदंड बन चुका था। जब किसी रिश्ते में नयापन खत्म हो जाता तो वह उसे खत्म कर देती। किसी के द्वारा प्रेम करने का आनंद उसकी आदत बन गई थी, लेकिन समय के साथ इस भावना का नशा भी उसके दिल के खालीपन को नहीं भर पाया।
कॉलेज के तीसरे साल में जानवी की मुलाकात कीर्ति नामक लड़की से हुई, जिसने उसे एक बाइबल अध्ययन में जाने के लिए आमंत्रित किया। जानवी को बाइबल के बारे में बहुत कम जानकारी थी, लेकिन उसने आमंत्रण को स्वीकार कर लिया। कुछ ही महीनों में जानवी ने मसीह को अपने दिल में बसाया। पहली बार उसे एक नया प्रकार का प्रेम महसूस हुआ। शुरुआत में उसने यह प्रेम बाइबल अध्ययन में शामिल लड़कियों के साथ महसूस किया। जैसे जैसे उसने यीशु के साथ समय बिताना शुरू किया, उसने परमेश्वर के प्रेम, स्वीकृति और क्षमा को महसूस किया। कॉलेज के अंतिम वर्ष में उसकी मुलाकात कृष्णा से हुई। दोनों की आंखें मिली और देखते ही देखते वे एक दूसरे के साथ प्रेम में बंध गए। स्नातक की पढ़ाई पूरी होने के कुछ महीने बाद उन्होंने विवाह कर लिया। अगले 10 वर्ष में कृष्णा और जानवी के 2 बच्चे हुए और वे दोनों अपने चर्च में सक्रिय रूप से शामिल रहे। अज्ञात रूप से कृष्णा को यह नहीं पता था कि जानवी संघर्ष कर रही थी। वह अपने पिता से प्यार करती थी, लेकिन भीतर कुछ ही और था जो उसे प्रेरित कर रहा था। जानवी को नया प्रेम के रोमांच और उत्तेजन की तलाश थी। यहाँ प्रेरक शक्ति बढ़ रही और वह खुद को एक सहकर्मी के साथ अफेयर करते हुए पाई, यानी गैर संबंध करते हुए पाई गई। यहाँ कुछ हफ्ते तक यही सिलसिला चलता रहा, लेकिन जानवी को यह इतना दोषी महसूस हुआ कि उसने कृष्णा को यह बता दिया। वे अपने पादरी से मिले और उन्होंने उन्हें सलाह दी। कृष्णा को गहरा दुख हुआ, लेकिन उसने कहा कि वह उसे माफ कर सकता है और वे आगे बढ़ सकते हैं। 2 साल बाद जब जानवी ने एक अन्य सहकर्मी के साथ फिर से संबंध बनाया, इस बार कृष्णा बहुत गुस्से में था, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि उसे क्या करना चाहिए। बुद्धिमानी से कृष्णा ने एक विश्वसनीय सलाहकार से संपर्क किया और अपने आप को और अपनी पत्नी की ज़रूरतों को समझने की लंबी प्रक्रिया शुरू की। कृष्णा और जानवी अभी भी एक साथ हैं। जानवी ने 3 साल तक परामर्श की, जिससे उसे यह पता चला कि उसकी भावनात्मक रूप से अनुपस्थिति पिता द्वारा उसे जो गहरा घाव हुआ था। उसने एक सहन शक्ति तंत्र विकसित किया था, जिसमें वह खुद को पुरुषों को देती थी ताकि वह दर्द को दबा सके। उसके संबंध वास्तव में बहुत गहरे और बहुत बुरे संबंध थे। अर्जुन या उनके विवाह के बारे में नहीं थे, बल्कि यह उसके लिए यह महसूस करने की जरूरत थी कि उसे चाहा गया, पीछे किया गया और मूल्यवान समझा गया। कृष्णा को जानवी पर फिर से विश्वास करने में बहुत समय लगा। उसकी अपनी आध्यात्मिक यात्रा थी और परमेश्वर उसे जो सिखाना चाहते थे वहाँ सबक भी था। समय लगा, लेकिन कृष्णा ने आखिरकार अपनी पत्नी के घावों को समझना शुरू किया, क्योंकि वे अक्सर अंतरंग होते थे। उसे लगता था कि संबंध ठीक है। उसने ये नहीं समझा कि जानवी की गहरी इच्छा थी कि वह मूल्यवान और प्रिय महसूस करे। वह चाहती थी कि उसे प्रेम किया जाए जब वे वैसी ही जैसे वह है, ना कि किसी पुरुष के साथ अंतरंग होने की अपनी क्षमता के कारण। अन्यथा बुरे संबंध उसके पिछले रिश्तों की तरह था, जिनमें उसने हमेशा खुद को अवमूल्य और खाली महसूस किया था। कृष्णा और जानवी की कहानी उनके घावों को पार करने की यात्रा को दर्शाती है। हालांकि घावों की स्थिति एक संपेक्ष शब्द है। कुछ लोग, पुरुष और महिलाएं, अपने बचपन की स्थिति में इतने गहरे घावों से प्रभावित होते हैं कि वे अपनी पूरी जिंदगी उसे भरने की कोशिश करते हैं। अन्य लोग परमेश्वर की कृपा से उन घावों में पले बड़े होते हैं, जहां उन्हें शोषण, देखभाल, प्रेम उत्पन्न करने वाले शब्द मिलते हैं। पति के रूप में हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हर घावग्रस्त पत्नी कभी एक छोटी लड़की थी और उसके पिता उसकी जिंदगी में एक बड़ा प्रभाव था। एक लड़की अपनी मूल्य, आत्ममूल्यता और आत्मसम्मान की भावना अपने पिता से प्राप्त करती है। हर छोटी लड़की सबसे पहले अपनी स्त्रीत्व का अभ्यास अपने पिता के साथ करती है। यदि अपने
कभी एक बेटी को पाला है तो आप जानते हैं कि एक पिता और उसकी छोटी लड़की के बीच एक विशेष संबंध कैसे बनता है। एक महिला के लिए उसके पिता के साथ संबंध, जो उसके जीवन का पहला पुरुष था, वहाँ एक शस्त्र बनाता है जो यह निर्धारित करेगा कि वह किन पुरुषों से संबंधित होगी और वहाँ प्रेम को कैसे समझेगी। इसका यह मतलब नहीं है कि हम पुरुष या महिलाएं अपने खराब निर्णय के लिए अपने पिता को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, जबकि एक पिता हमारे जीवन में एक गहरा खोखलापन छोड़ सकते हैं। हम में से हर कोई यह चुनता है कि उसे कैसे भरें। जब एक पुरुष अपने स्वयं के घावों को विवाह संबंध में लाता है और उसे अपने घावग्रस्त पत्नी के साथ मिलाता है, तो विवाह के विफल होने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। लेकिन ठीक इसी दर्द के स्वालाभिमुखी के बीच, जिसमें विशिष्ट होने के लिए तैयार है, यीशु आते हैं। हम अपनी जिंदगी को जो भी गड़बड़ करते हैं उसमें वहां बिना किसी दोष आरोपण के, लेकिन कृपा, प्रेम, चिकित्सा की शक्ति के साथ आते हैं। स्पष्ट रूप से इसमें कुछ समय लगता है, शायद सालों तक। फिर से पुरुष ही कुंजी होते हैं, क्योंकि हर घावग्रस्त पत्नी के अंदर एक छोटी लड़की होती है जो चाहती है कि उसे प्रेम किया जाए और सहेजा जाए। यदि उसे यहाँ अपने पिता से नहीं मिला तो आपके प्रेम की आश्वासन की आवश्यकता और भी अधिक तीव्र होती है। कई पुरुष यह महसूस करते हैं कि यह कितना अन्यायपूर्ण है। उनकी पत्नी के छिपे हुए दर्द द्वारा उनके विवाह के सपने टूट जाते हैं। कुछ पुरुष अवेचन रूप से उम्मीद करते हैं कि विवाह वह स्थान होगा जहां उनका अपना दर्द दूर हो जाएगा, लेकिन उन्हें यह पता चलता है कि उनकी पत्नी भी गहरे रूप से घावग्रस्त है। यदि आपकी पत्नी गहरे घाव से जूझ रही है और बाइबल के अनुसार पत्नी के रूप से आपने अपनी भूमिका निभाने में क्षमता नहीं है, तो यह जानिए ईश्वर इस स्थिति का उपयोग अपनी महिमा और आपकी भलाई के लिए कर सकते हैं। हार ना माने, इसे ईश्वर की अवज्ञा करने का बहाना ना बनाएं। आपको अभी भी उसे प्यार करने, उसकी कदर करने और अपने जीवन को उसके लिए समर्पित करने का आदेश दिया गया है। हाँ, यह असुनिश्चित हो सकता है, लेकिन यीशु अन्यायपूर्ण कष्ट को समझते हैं। उन्होंने विशेष रूप से कठिन या असामान्य परिस्थितियों में आपकी आज्ञाकारिता के लिए शाश्वत पुरस्कार का वादा किया है। यदि आप अपनी घायल पत्नी की देखभाल नहीं करते तो और कौन करेगा? पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन को सुने, जो प्रेरित पत्रस के माध्यम से पहला पत्रस 2 के पद में 20 से 23 में दिया गया है। लेकिन यदि आप अच्छाई करने के कारण कष्ट सहते हैं और उसे सहन करते हैं, तो यह ईश्वर के सामने सराहनीय है। आपको इसके लिए बुलाया गया था, क्योंकि मसीह ने आपके लिए कष्ट सहा और आपको एक उदाहरण छोड़ दिया ताकि आप उसकी चालों का पालन करें। उसने कोई पाप नहीं किया और उसके मुंह में कोई छल नहीं था। जब उन्होंने उसे गाली दी तो उसने पलटकर जवाब नहीं दिया। जब वह कष्ट में था तो उसने कोई धमकी नहीं दी, बल्कि उसने खुद को उस पर सौंप दिया जो न्यायपूर्ण से न्याय करता है। यीशु अन्यायपूर्ण कष्ट का दर्द समझते हैं। जब यीशु हमारे ध्यान का केंद्र होते हैं तो कभी भी निराशा नहीं होती। हालांकि कभी कभी हम आशा खो सकते हैं। उनकी कृपा हमेशा आपके लिए है और केवल मसीह के माध्यम से ही चंगा होने की प्रक्रिया संभव है। पहले के कार्यक्रम में हमने एफिसियों 5 और 25 में पतियों को अपने पत्नी के लिए अपना जीवन समर्पित करने के आदेश पर ध्यान केंद्रित किया था। इस कार्यक्रम में हम एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान देंगे, अपनी पत्नी को समझना। पहला पत्रस 3 अध्याय 7वें वचन को सुने। तुम पतियों उसी प्रकार अपनी पत्नियों के साथ समझदारी से रहो, क्योंकि वह महिला है, और उसे सम्मान दो जैसे जीवन के अनुग्रह के भागीदारी, ताकि तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाएं।
जब ईश्वर ने प्रेरित पतरस को ये याद पवित्र आत्मा के माध्यम से दिया तो उन्होंने एक बहुत विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखा था, जो कि आपके लिए है, पति के रूप में आपकी वृद्धि। आज हमें एक महत्वपूर्ण बात पर ध्यान केंद्रित करना है। ईश्वर ने हर पुरुष को विवाह में एक विशेष उपहार दिया है, क्योंकि हर महिला के भीतर एक ईश्वर प्रसिद्ध आकांक्षा होती है कि वह अपने पति से मूल्यवान महसूस करें। पहला पत्रस 3 अध्याय 7वें वचन में जो शब्द सम्मान के रूप में अनुवादित किया गया है, वहाँ कीमती के रूप में भी अनुवाद होता है। आपकी पत्नी चाहती है कि उसे मूल्यवान, प्रिय, प्यार किया जाए, संजोया जाए, आवश्यक और कीमती महसूस हो, और वह यह संदेश आपसी चाहती है। आइए कुछ व्यवहारिक सुझावों पर ध्यान दें कि आप अपनी पत्नी को सम्मान कैसे दे सकते हैं और उसे दिखा सकते हैं कि वहाँ एक कीमती उपहार है। उसे रोज मैं तुमसे प्यार करता हूँ कहें। उसे वह चीज ला करके दे जो वह पसंद करती है, जैसे आइसक्रीम, फूल, चॉकलेट, और यहाँ बिना किसी कारण के घर का कोई हिस्सा साफ करे या बर्तन धोए, बस क्योंकि इसी कारण की आवश्यकता है। बड़े गले और धन्यवाद की उम्मीद ना करें। यह हो सकता है, लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है तो इसे अपनी पत्नी के लिए प्यार से करें। एक बड़ा तरीका है उसे गैर यौन स्पर्श देना सीखें, जैसे एक कोमल गले लगाना, एक सौम्य चुंबन, उसका हाथ थामना और कुछ की उम्मीद ना करना। फिर से इसे सिर्फ इसलिए करें क्योंकि आप उससे प्यार करते हैं और इन छोटे तरीकों से इसे दिखाना चाहते हैं। पुरुषों, क्या आप वहाँ पुरुष बनना चाहते हैं जो ईश्वर चाहते हैं कि आप बने? तो अपनी पत्नियों के साथ उसी तरह से पेश आ जाओ जैसे ईश्वर ने आदेश दिया है। इसे अपने ईश्वर प्रसाद नौकरी के विवरण के रूप में बनाएं कि आप हर हफ्ते इनमें से कम एक काम करें। अब ठीक इसी समय निर्णय लें कि आप आज कौन सा काम करेंगे। कभी कभी हमारी पत्नियां इतनी गहराई से आहत होती हैं कि जब हम पूरी कोशिश करने के भी उन्हें अपना प्रेम जताते हैं, तब भी वे उसे महसूस नहीं कर पाती। इसीलिए हम अपने कार्यक्रम का समापन कुछ सिद्धांतों के साथ करना चाहते हैं जो गहरे घावों के कारण उत्पन्न संघर्ष से निपटने में सहायता कर सकता है। सबसे पहला कदम यह है कि अपने पीड़ित वैवाहिक जीवन में संघर्ष की जड़ को पहचानें। कुछ लोग की भीतर बहुत गहरा दुख छिपा होता है। यहाँ ऐसा होता है कि जैसे कोई ज्वालामुखी हो जो लगातार भीतर ही भीतर सुलगता रहता है और किसी छोटी सी घटना से फट पड़ता है। यदि इस दर्द तब फूट सकता है जब कोई वर्तमान घटना उन्हें उनके पुराने घावों की याद दिला दे। भले ही वह घटना स्वयं में बड़ी ना हो, लेकिन जब वह दर्द फूटता है तो यह उस मूल कारण से कहीं ज्यादा तीव्र और पीड़ितदायक हो सकता है। जब ऐसा भावनात्मक विस्फोट होता है तो अधिकांश लोग वर्तमान घटना को अपने पुराने घाव से नहीं जोड़ते। यह अधिक तर्क संगत लगता है कि वर्तमान व्यक्ति को दोष देने के बजाय इसके किए या स्वीकार करें कि जो दुख वे आज महसूस कर रहे हैं वहाँ किसी पुराने आघात की प्रतिध्वनि है। जब ऐसा हो तो इस प्रकार प्रतिक्रिया दें। पहला, संघर्ष को नए दृष्टिकोण से देखें। संघर्ष को उन संकट के रूप में देखें जो आपके जीवन संगति को उसके पुराने घाव से जोड़ रहा है। दूसरा, अपनी पत्नी के आहत करने वाले व्यवहार को उसके भीतर की पीड़ा और पुराने जख्म का परिमाण समझें। याद रखें कि उसे अपने बचपन पर कोई नियंत्रण नहीं था। उसने कभी ना ही चाहा कि उसे त्याग करना चाहिए, अपमानित किया जाए, अस्वीकार किया जाए या शोषण सहना पड़े। तीसरा, एक दूसरे को झूठ से मुक्त करें कि आपका जीवन साथी आपके वर्तमान प्रसन्नता या दुख का जिम्मेदार है। सच्चा आनंद केवल ईश्वर में और उसके इच्छानुसार जीवन जीने में पाया जा सकता है। चौथा, इस भ्रम को छोड़ दें कि आप अपने जीवन साथी को बदलकर
अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। अपने साथी को बदलने की इच्छा इस झूठ पर आधारित है कि आपके जीवन की खुशी या दुख उसके नियंत्रण में है। 5वां, यह जानने की कोशिश करें कि आज का संघर्ष कहीं आपके अपने भी पुराने घावों से तो जुड़ा नहीं है। कई बार हम यह गलत मान लेते हैं कि हमारे आज के संबंधों की समस्या वर्तमान परिस्थितियों की वजह से है, जबकि गहराई में जाने पर पता चलता है कि वे बचपन या युवावस्था के पुराने घावों से जुड़ी होती है। 6, जब भी संभव हो किसी सक्षम मार्गदर्शन या सलाहकार से सहायता लें, जो आपके अपने आंतरिक घावों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करें। अपने साथी को दोषी ठहराते रहने से केवल घाव गहरे होते हैं और उपचार की प्रक्रिया रुक जाती है। सच्चाई यह है कि कई वैवाहिक संबंधों में पति भी गहराई से आहत होता है या कभी कभी पत्नी से भी ज्यादा आहत होता है। ये सिद्धांत दोनों ही परिस्थितियों में समान रूप से लागू होता है। आइए प्रार्थना में जाते हैं। ईश्वर, मैं तुझसे धन्यवाद देता हूँ कि तू हमारे दुखों को, घावों को और संघर्षों को जानता है। तू वह ईश्वर है जो हमारे टूटे हुए हृदय को चंगा करता है। आज मैं अपने विवाह में उपस्थित घावों और संघर्षों को तेरे चरणों में लाकर समर्पित करता हूँ। मुझे अपने जीवन साथी की पीड़ा को समझने की बुद्धि और धैर्य दे। मेरे भीतर प्रेम, सहानुभूति और क्षमा का वही भाव भर दे जो तूने हमें दिखाया। हे ईश्वर, मुझे इस प्रभाव से मुक्त कर कि किसी को बदलने से मुझे सुख मिलेगा। मेरी प्रसन्नता केवल तुझ में हो सकती और मेरी दृष्टि हमेशा तेरी इच्छा पर टिकी रहे। मेरी और मेरे जीवन साथी के बीच तू शांति, समझ और सच्चा प्रेम स्थापित कर, ताकि हम तेरी महिमा के लिए एक होकर आगे बढ़ सके। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। आप आज हमने जो चर्चा की उसका विस्तृत विवरण लानी बर्जर की बाइबल शिष्यता कार्यक्रम में everymanawwarrior.com पर उपलब्ध है। हर पुरुष एक महान भौमिक कार्यक्रम सुनने के लिए आपका धन्यवाद, जो ट्रांसवर्ल रेडियो का एक भाग है। यदि आप जानते हैं कि ईश्वर ने आपको कैसे पुरुष बनाने के लिए रचा है, तो आज ही हमें संपर्क करें everymanglobal.com पर। इस कार्यक्रम से आप सभी को आशीष मिले, यही हमारी कामना है। आप हमारी प्रार्थनाओं में हैं और अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें listenersfeedback@gmail.com पर, या फिर व्हाट्सएप, कॉल और SMS के लिए 8523047990 पर हमें संपर्क करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊँ ना प्रभु ऐसा दो वरदान।
सेवा पूरी करके पाऊं ना प्रभु ऐसा तो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। हे यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हे यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तू है मेरी चट्टान, मैं तेरी शरण लेता हूँ। तू है मेरी चट्टान, मैं तेरी शरण लेता हूँ। हे यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हे यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। स्तुति के योग्य, मैं तुझको पुकारता हूँ। तू है स्तुति के योग्य, मैं तुझको पुकारता हूँ। और अपने शत्रुओं से छुड़ाया जाता हूँ। हे यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हे यहोवा मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ।